अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स जो है, जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 98.078 है। आपने देखा प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया और अचीव करने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी बल्कि उसे स्वीप किया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक थोड़ा-सा बुलिश पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट वीक की कैंडल दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने जा सकती है 98.880 को, या फिर नेक्स्ट वीक की कैंडल इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में भी टक्कर मारने के लिए ऊपर जा सकती है, जो कि 99.183 से लेके 99.298 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान है। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर का ट्रेंड चेंज हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपको बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है मेरी बात को। डॉलर का ट्रेंड बेरिश ही है, लेकिन इस वीक की कैंडल एक पुल बैक कैंडल बन सकती है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो इस वीक मैं डॉलर में जो मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा ऊपर जाकर और फिर नीचे की तरफ आएगा। फ़िलहाल डॉलर में कोई बुलिशनेस नहीं है, लेकिन प्राइस थोड़ा-सा ज़िग-ज़ैग करके नीचे की तरफ आएगी। ओवरऑल मेरा ट्रेंड जो है वो डॉलर इंडेक्स में बेरिश ही है, लेकिन ये वीक की कैंडल बुलिश बन सकती है। अब हम जब मैं डॉलर इंडेक्स में बेरिश हूँ, तो मैं यूरो यूएसडी में बुलिश रहूँगा। प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है यूरो यूएसडी के। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है जनाब 1.16272 से लेके 1.16641 यूएस डॉलर के दरमियान, प्राइस यहाँ तक आ सकती है और फिर ऊपर जाएगी। यूरो यूएसडी में हम बुलिश रहेंगे, जीबीपी यूएसडी में हम बुलिश रहेंगे, और जीबीपी यूएसडी का जो हमारे पास एंट्री पॉइंट है वो 1.33465 से लेके 1.33813 यूएस डॉलर है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए। कब नहीं आएगी? अगर प्राइस इससे ऊपर ऊपर ही कोई डेली का बाय का गैप बना जाएगी तो फिर एक्सपेक्टेडली प्राइस यहाँ पर नहीं आएगी। एयूडी यूएसडी में भी हम हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एनजेडी यूएसडी में भी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से हम बुलिश रहेंगे। डॉलर इंडेक्स की वजह से यूएसडी सीएचएफ में भी हम बेरिश रहेंगे, और यूएसडी सीएचएफ का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है 0.76294 दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम एंट्री लेंगे कहाँ से? प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस वीक के लो तक ऊपर जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से हम इसकी सेल ही देखेंगे, यानी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल देखेंगे। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि यूएसडी जेपीवाई जो है वो नीचे नहीं जाना चाहता, ऑल्दो डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे क्लियरली अर्ज़ किया था फिर भी हम इस वीक में सेल के ही सेटअप सपोर्ट करेंगे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मेरी ये बात यकीनन याद होगी। आज भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि यूएसडी जेपीवाई में हम सेल ही के सेटअप सपोर्ट करेंगे, और जो प्राइस का पहला टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 156.826 से लेके 157.275 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। लास्ट वीक मैंने आपको कहा था यूएसडी कैट को भी हम सेल करेंगे, हालांकि प्राइस अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में तशरीफ़ लाई थी, लेकिन उसके बावजूद आई वाज सेलर। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स बेरिश था। तो प्राइस जितना, यानी मैं ये जो आप लोगों से कहा करता हूँ ना कि डॉलर के पेयर्स जितना मर्जी अच्छा बाइंग सेटअप दे रहे हैं, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स बेरिश है तो डॉलर के वो पेयर्स जिनमें यूएसडी पहले आता है हम उनमें सेल के सेटअप ही देखेंगे। अदरवाइज़ आपको तो इस बुलिश फेयरवेल गैप से बाय ढूँढना था, लेकिन वो बिल्कुल बाय नहीं गया। आज भी आपको यूएसडी कैड में सेल ही देखना है, हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से। नेचुरल गैस भी बेरिश है फ़िलहाल, लेकिन अब नेचुरल गैस में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये जो वीक है, ये जो वीक अब स्टार्ट होगा मंडे से, इसमें आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल सकती है। ओवरऑल वी आर बेरिश, किसी किस्म का कोई बाय सेंटीमेंट नहीं है। क्रूड ऑयल में मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि जब तक प्राइस 984.37 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज ना करे या
119.48 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज ना करे, इन बिटवीन वी आर इन रेंज। फाइनली प्राइस ने 84.37 से नीचे क्लोजिंग कर दी है। अब हम डॉलर इंडेक्स में बेरिश रहेंगे कम अज कम इस लेवल तक के लिए, 67.02 से लेकर 76.73 यूएस डॉलर। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखने की कोशिश की जाएगी। यूएस 30 बुलिश है। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था कि ये जो वीक है ये डिसाइडर है, ये डिसाइड करेगा कि यूएस 30 ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो यूएस 30 बुलिश है, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, और नेस्डैक को भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। SPX 500 को भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से हम बाय ही देखेंगे। इसके अलावा हम चलते हैं जनाब टेस्ला की तरफ। टेस्ला में मैंने आप लोगों को, यकीनन आपने मेरा 2 वीक पहले वाला ये एनालिसिस देखा होगा जब मैंने आपसे अर्ज किया था 348.98 यूएस डॉलर टेस्ला के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो प्राइस जो है वो 314.60 यूएस डॉलर तक जा सकती है, लेकिन आपने देखा कि वही 348.98 यूएस डॉलर वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ने ही प्राइस को वापस ऊपर फेंक दिया है। तो फिलहाल हम टेस्ला में बुलिश ही रहेंगे, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से हम बाय ही करेंगे। देखिए ये फ़ायदा होता है आप लोगों को सीख कर ट्रेडिंग करने का, क्योंकि आप वहाँ फ्लूक नहीं मार रहे होते, आपके एनालिसिस के पीछे कोई बुनियाद होती है, कोई रीज़न होती है, पूरा थॉट प्रोसेस होता है। आपको पता होता है कि अगर आप बाय एक्सपेक्ट कर रहे हो इस लेवल से तो उसकी रीज़न क्या है, अगर आप सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो इस लेवल से तो उसकी रीज़न क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लेवल है 348.98 ये प्राइस को बाउंस दे सकता है, और प्राइस ने वैसा ही किया। तो ये सब बातें आप भी कर सकते हैं अगर आप सीख कर ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप रब्ता करके और हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप traderreaz.com वेबसाइट पर जाकर भी नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि किस लेवल की इम्पोर्टेंस है और किस लेवल की इम्पोर्टेंस नहीं है। मेटा प्लेटफॉर्म जो है बुलिश है। लास्ट वीक भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमारा टारगेट है 672.77 यूएस डॉलर। प्राइस ने आसानी के साथ उसे ब्रेक कर दिया। अब हमारा टारगेट होने जा रहा है मेटा का 744 यूएस डॉलर्स। तो हम हर डेली के और फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही करेंगे। एनवीडिया कॉरपोरेशन में हम बुलिश हैं और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है 212 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। हम हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग 197.63 से लेकर 188 के दरमियान ये सारे का सारा बाय जोन है, तो एनवीडिया कॉरपोरेशन को आप बाय कर सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर जो है इसका प्राइस एक्शन बिल्कुल भी सेल के लिए सपोर्टिव नहीं है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये जो स्वीप हुआ है ये स्वीप नेक्स्ट वीक की कैंडल को सेल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन बिल्कुल भी प्राइस सेल में कन्वर्ट नहीं हुई। इट क्लियरली मीन्स के नाउ वी आर बुलिश इन सिल्वर, और सिल्वर में अब हमें टेक्निकली स्पीकिंग किसी किस्म के कोई सेल सेटअप्स नहीं देखने हैं। लेकिन ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड इज स्टिल बेरिश फॉर सिल्वर इन वीकली टाइम फ्रेम। ये क्यों बेरिश है, जब आप नेक्स्ट हमारे बैच में एडमिशन लेंगे तो मैं आपको बड़ी डिटेल से समझाऊंगा। आल्दो सिल्वर का ट्रेंड अभी भी बेरिश है, लेकिन नेक्स्ट वीक हम बाय सेटअप देखने की कोशिश करेंगे। कम अज कम 83.056 तक के लिए हम बुलिश रहेंगे, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे जाके अभी भी वापस नीचे गिर सकती है। क्यों गिर सकती है? बिकॉज ट्रेंड इज स्टिल बेरिश, ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। क्रॉस पेयर्स में हम जाते हैं। यूरो जेपीवाई बुलिश है, आपको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी चाहिए क्योंकि इसका ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। 184.518 से 186.205 के दरमियान आप बायर रहेंगे। जीबीपी जेपीवाई में भी, लेट मी रिमूव ऑल दिस, जीबीपी जेपीवाई में भी आप इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से 212.705 से 213.695 यूएस डॉलर आप बायर ही रहेंगे। फिलहाल कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। और CHF जेपीवाई में भी आप इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बुलिश ही रहेंगे। AUD जेपीवाई में भी आप बुलिश रहेंगे, और NZD जेपीवाई में भी आप हर डेली के फोरेज के इवन के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से भी बाय ही देखेंगे।
कैट जेपीवाई का प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, और बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ चला जाता हूँ जनाब गोल्ड की तरफ। गोल्ड जो है, गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है traderayaz.com। आप उस वेबसाइट को विज़िट करें तो हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहां पर आपके साथ डेली बेसिस पर गोल्ड और तमाम फॉरेक्स पेयर्स में आने वाली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री में शेयर की जाएंगी। तो अभी जाएं और traderayaz.com वेबसाइट को विज़िट करें। गोल्ड भाई, गोल्ड गोल्ड मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज़ किया था कि एक्चुअल रेजिस्टेंस गोल्ड की ये है 4841 से लेके 5002 यूएस डॉलर। तो और प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है। अगर ये कैंडल, मैंने लास्ट वीक आपसे बोला था, अगर 4857 से ऊपर ये कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा। सेम लाइक सिल्वर गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम में। रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड का ट्रेंड अभी भी बेरिश है, लेकिन प्राइस बुलिश जा रही है। बिल्कुल ठीक है, हमें नेक्स्ट वीक बाय ही के सेटअप सपोर्ट करने हैं, कम से कम 4890.78 यूएस डॉलर तक के लिए। लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कि प्राइस नीचे गिर सकती है, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी भी बेरिश है, इसका ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है। तो लिहाजा आपने बड़े डरते डरते गोल्ड में बाय करनी है, किसी भी टाइम प्राइस आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, फिलहाल आप हर डेली के 4H के गैप से या इवन 1H के गैप से 4890 तक के लिए तो बुलिश रहेंगे। अब प्राइस 4890 तक पे पहुंच गई, और यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर उसने डेली में, कम से कम डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर उसने कोई बाय का गैप बना दिया, तो फिर आप बुलिश ही रहेंगे, फिर आप बेरिश नहीं होंगे। क्योंकि 4H का बाय का गैप अगर इसके ऊपर जाएगा तो वो ब्रेक भी हो सकता है। लिहाजा बहुत एहतियात से आपको गोल्ड में काम करने की ज़रूरत है। बीटीसी की मैं बात करता हूँ। बीटीसी मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था, पिछले वीक अर्ज़ किया था कि प्राइस का टारगेट जो है वो $76,000 दिखाई दे रहा है, आपको बायर ही रहना चाहिए। ये मैंने लास्ट वीक आप लोगों से बोला था, और आपने देखा कि प्राइस बुलिश ही गई है, उसने हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो यकीनन आपको हमारे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता होगा, आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलती होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। तो फ़िलहाल अभी 1 दिन और 17 घंटे पड़े हैं वीकली कैंडल क्लोज़ होने में, लेकिन मैं बुलिश ही रहना पसंद करूँगा। कम से कम 80,600 यूएस डॉलर तक के लिए बीटीसी जो है वो बुलिश है। तो बीटीसी में आपको बुलिश रहना चाहिए इन माय ओपिनियन एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस या एज़ पर करंट प्राइस एक्शन। बैंक निफ्टी इज़ आल्सो बुलिश, और 57,783 पॉइंट तक के लिए आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। 24,571.75 तक के लिए आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीक भी सेम एनालिसिस किए थे। प्राइस हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी, लेकिन देखें बिल्कुल मैग्नेट की तरह हमारे उन लेवल्स की तरफ प्राइस जा रही है जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो इतनी आसानी के साथ आप भी एनालिसिस कर सकते हैं और मार्केट पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस दुनिया में 100% नहीं होती है। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी 100% नहीं है। जब आप मेरे पास सीखने के लिए तशरीफ़ लाएंगे तो ये ज़हन बना के आइएगा कि आप मार्केट पे आपको एज ज़रूर मिलेगा, लेकिन रातों रात अमीर होने का कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है। तो अगर आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो traderayaz.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ तमाम मालूमात लिखी हुई हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफ़िज़।